तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखते हैं समीकरण में पक्षांतरण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है बच्चा, आप इस वीडियो को पूरी देखें तो आप समीकरण में पक्षांतरण करना आराम से सीख सकते हैं। तो पक्षांतरण देखिए, हम सीखने वाले हैं पक्षांतरण कैसे किया जाता है। प्रत्येक समीकरण में हमें समीकरण में पक्षांतरण करना होता है। पिछली वीडियो में मैंने चर पद और अचर पद समझाया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर ही चर पद और अचर पद डालकर लिख सकते हो, और उस पर लिख देना माई स्टूडेंट बाई फजरू सर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, तो तुरंत मेरी वीडियो मेरा फ़ोटो सामने थंबनेल पर आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर कर चर पद और अचर पद पहचानना सीख सकते हो। जैसे देखिए, हमने कोई भी समीकरण लिख दिया, जैसे 9x प्लस प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2x और प्लस लिख दिया यहाँ पर 5 और बराबर में यहाँ पर लिख दिया मैंने 40। अब हमें इस समीकरण को हल करना होता है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था चर पद और अचर पद। अब इसमें आप बताइए चर पद तो कौन सा है और अचर पद कौन सा है। तो चर पद एक तो है 9x, एक है 2x, ये तो हो गए चर। अब अचर कौन सा है, एक है 5 और एक है 40। ठीक है, चलो मैं इसमें बता देता हूँ चर पद और अचर पद किसे कहते हैं, या फिर अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना हो तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो, चैनल पर जाकर चर पद और अचर पद। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9x क्या है, चर पद है। क्यों? क्योंकि इसका मान बदल सकता है कभी भी, जिन राशियों का मान कभी भी बदल सकता है, और तो वो कहलाती है चर पद। इनका मान अज्ञात रहता है। ठीक है, और अचर पद कौन सी राशियां हैं, जिनका मान कभी नहीं बदलता, इनका मान कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स हैं, 5 और 40 ये दोनों ही। अब हम सीखेंगे पक्षांतरण इसमें किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न को, 2x प्लस 5 बराबर 40। अब ये यहाँ पर क्या चिन्ह रहता है, बराबर का चिन्ह रहता है। हमें क्या करना होता है, समीकरण को हल करने के लिए पक्षांतरण करना होता है, और पक्षांतरण करने में के लिए कुछ राशियों को तो इधर भेजा जाता है और कुछ राशियों को बराबर के इधर लाया जाता है। देखिए, पर कभी भी जैसे हमें हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, समय हल करते हैं तब हल करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार की राशियों को, यानी चर पदों को तो एक तरफ करना होता है, और जैसे 5 है और 40 है, इनको एक तरफ करना है। हमें हमारा मेन लक्ष्य यही है, यही इसे ही इनको इधर से उधर लेके आना लाना, इसी को ही कहते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण पक्षांतरण शब्द से ही निकल के आ रहा है। देखो, पक्षांतरण पक्षों को इधर उधर पलटना ही पक्षांतरण कहलाता है। तो ऐसी ऐसी संख्याओं को एक तरफ करना होता है और ऐसी ऐसी संख्याओं को एक तरफ करना होता है। चाहे से इनको बराबर के इधर कर लो, 40 को और 5 को, चाहे 9x और 2x को इधर कर लो, चाहे इधर ही रहने दो, 5 को उधर ले जाओ। हम कैसे भी इसको हल कर सकते हैं, पर करना दोनों को एक तरफ और इनको एक तरफ, फिर हम इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ही पक्षांतरण कर लेते हैं। जैसे इनको तो एक तरफ कर लेते हैं, इनको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, जब यहाँ पर बीच में देखिए बराबर का चिन्ह है, जैसे ये है, यहाँ पर समझा देता हूँ इधर साइड में। जैसे यहाँ बीच में बराबर है और यहाँ पर कोई संख्या प्लस में है, जैसे प्लस का 5 है, जब मैं इसको उठाकर इधर लेके जाऊंगा बराबर के इधर, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस को 5 को उठाकर बराबर के इधर लेकर आता हूँ तो ये प्लस का 5 हो जाता है। ध्यान रखना, इधर प्लस में इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगी, इधर माइनस में उधर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी। अगर ऐसे ही कोई संख्या इधर माइनस में तो इधर जाकर किस में हो जाएगी, प्लस में, और इधर प्लस में तो उधर जाकर किस में हो जाएगी, माइनस में। हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कोई बराबर के इधर गुणा में है तो उधर जाकर भाग में हो जाती है, और मान लो इधर भाग में है तो उधर जाकर किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ऐसे ही इधर भाग में तो उधर जाकर गुणा में, और इधर गुणा में है तो उधर जाकर भाग में हो जाती है। ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब देखिए, मुझे क्या करना है, 9x और 2x को एक तरफ लिखना है बराबर के इधर। तो 9x
प्लस 2x। अब चिन्ह परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बराबर के इधर ही लिखा है। ठीक है, ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। इधर के पक्ष को हम बायां पक्ष कहते हैं। इन पक्षों का ही तो पक्षांतरण कर रहे हैं, इसी को तो पक्षांतरण कहते हैं। और जो मैं इधर संख्याएं लिखूंगा वो आएंगी दाएं पक्ष में, ये दायां पक्ष कहलाता है। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब बाएं दाएं पक्ष में है 40, तो उसकी भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, वो 40 ही रहेगा। ठीक है, अब ये बाएं पक्ष में था प्लस का 5, अब मुझे इसे दाएं पक्ष में लेकर जाना है, तो अब इसका ये 5 रहेगा ऐसा का ऐसा ही, पर चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा माइनस में, जैसे मैंने यह समझाया आपको, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, ये सबसे पहला काम है। ठीक है, अब जो दे रखा है, जैसे यहाँ पर जोड़ दे रखा है, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दो। ऐसी ऐसी संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं आपस में, और ऐसी ऐसी संख्याओं में जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो हमने इनको एक तरफ किया है और ऐसी संख्याओं को एक तरफ किया है। अब 9x और 2x कितना हो जाएगा? 11x। ठीक है, 9x और 2x कितना हो जाएगा? 11x। आराम से कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9x और 2x 11x हो जाएगा, बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। और इधर देखिए 40 माइनस 5 है, इसका मतलब 40 में से 5 घटाना है, तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था जो संख्या गुणा में होती है उधर जाकर भाग में हो जाएगी, तो इधर ये देखो यहाँ पर गुणा है, जब ये लिखा नहीं रहता, जैसे आप लोगों को कहीं लिखा मिले 2x, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पर गुणा में है। ठीक है, ये होता है 2 गुणा एक्स। जैसे 3x लिख रहा है तो इसका मतलब है 3 गुणा एक्स। अब ये देखो 11 गुणा एक्स है, तो इधर जब कोई चीज़ गुणा में होती है तो उधर जाकर बटे में आ जाती है, इधर केवल एक्स ही में रहने दूंगा, और 35 के बटे में आ जाएगी 11, मतलब भाग में चली जाएगी जब इधर गुणा में है तो, और हमारा आंसर ये हो जाएगा। और आगे अगर इसे करना चाहो तो 35 में 11 का भाग देना है, पॉइंटों में संख्या आ जाएगी, उस तरीके से आप इसे आराम से हल कर सकते हो। तो आज मैंने आप सिखाया समीकरण में पक्षांतरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है बच्चों, और आपको चर पद और अचर पद की अगर पहचान करनी है तो पिछली वीडियो में देख सकते हो आप, बड़े ही आराम से सिखाया मैंने, इस तरीके से पक्षांतरण करना होता है। अब मैं एक थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट इसके बाद में, उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, कैसे पक्षांतरण करके कैसे हल किया जाता है, तो वो थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी। ये मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, एक बार इन दोनों वीडियो को आप लोग समझ लोगे तो फिर उस वीडियो में आप आराम से सवालों को हल करना सीख जाओगे। ठीक बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।